बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 6। Open your books Science Fact File 1 at page number 95. Slowing things down. We know that if we stop pedaling a bicycle, it will slow down and stop. It is as if we need to keep pushing with a force just to keep a steady speed. बेटा आप लोग जानते हैं कि अगर हम एक साइकिल के पैडल जो हैं उनको चलाना बंद कर दें तो साइकिल पहले स्लो होगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि साइकिल जो है एक स्टेडी स्पीड यानी एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता जाए तो हमें उसके लिए फोर्स अप्लाई करना होगी। However, this force is needed to balance other forces which act against motion. These forces are friction and air resistance. अब बेटा साइकिल को मोशन में रखने के लिए जो फोर्स हमने अप्लाई करनी है वो फोर्स इतनी होनी चाहिए कि वो बैलेंस कर सके किन फोर्सेस को जो फोर्सेस मोशन के अगेंस्ट एक्ट कर रही हैं, जैसा कि फ्रिक्शन की फ़ोर्स है, एयर रेजिस्टेंस की फ़ोर्स है। जब भी कोई बॉडी बेटा मूव कर रही होती है उसके अगेंस्ट भी एक फ़ोर्स लग रही होती है जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, और जो हवा में फ्रिक्शन होती है उसे हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। उसने क्या बताया कि जब आप एक साइकिल के पैडल जो हैं उनको चलाना बंद कर देते हैं तो पहले साइकिल आहिस्ता आहिस्ता स्लो होगा और उसके बाद रुक जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि साइकिल जो है एक स्टेडी स्पीड के साथ मूव करता जाए तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो फोर्स कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए कि जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं यानी जो फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, उन फोर्सेस को वो बैलेंस करे जो फोर्स आप लगा रहे हैं। फिर जो है आपकी जो भी बाइसिकल है, कार है, वो एक स्टेडी स्पीड के साथ मूव कर सकेगी। आगे वो फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करता है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स व्हेन वी ट्राई टू स्लाइड वन थिंग ओवर अनदर। फ्रिक्शन हमेशा तब एक्ट करती है जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर स्लाइड कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइकिल रोड पे चल रहा है, कार रोड पे चल रही है, या वैसे हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के ऊपर स्लाइड करवाते हैं, फिसलाते हैं, तब फ्रिक्शन की फ़ोर्स जो है वो एप्लीकेबल होती है। This is because all surfaces, even polished ones, are rough when seen under a microscope. अगर बेटा एक पॉलिश्ड सरफेस भी है, स्मूथ सरफेस जिसे कहते हैं, यानी जिसकी सरफेस जो है बिल्कुल रेगुलर है, इरेगुलर नहीं है, उसको भी हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उसके अंदर भी छोटे छोटे बम्प्स होते हैं, यानी कि उभार होते हैं उसके अंदर भी, ठीक है। उसको हम अगर माइक्रोस्कोप से देखें, if we try to push one surface over another, the rough pieces catch one on each other. This causes a force to act against our push. बेटा जो इरेगुलर सरफेस होती है उसके ऊपर जो उभार होते हैं, बम्प्स होते हैं, जब हम एक चीज़ को दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं वो जो बम्प्स हैं वो एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो पैदा होती है, ठीक है। ये आप साइड पे फिगर भी देख रहे हैं। बाइसिकल ब्रेक्स यूज़ फ्रिक्शन। जब आप साइकिल की ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो साइकिल के टायरों पे रबर लगी होती है वो रब करती है रोड के साथ जहाँ पर आप साइकिल चला रहे हैं, और फ्रिक्शन की फ़ोर्स पैदा होती है और इस तरह से साइकिल जो है वो रुक जाता है। नेक्स्ट पेज पे आएँ। When we want things to keep moving, friction is a nuisance because we have to use energy to overcome it. जब बेटा हम चाहते हैं कि चीज़ें मूव करती रहें, स्टॉप ना हो, तो फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो रुकावट पैदा करती है दरमियान में, और हमें इसके लिए एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ती है जो कि फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके। एक तो बेटा ये मेथड हो गया फ्रिक्शन को ओवरकम करने का। सेकंड मेथड वो क्या बताता है? ल्यूब्रिकेंट सच एज ऑयल कैन मेक थिंग्स मूव मोर ईजीली। जैसा कि ऑयल है, हमें चीज़ों को ऑयल देते हैं ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम हो सके। जैसा कि साइकिल की चेन को आप ऑयल देते हो तो साइकिल ज़्यादा स्मूथली चलता है, ठीक है। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हम ऑयल का यूज़ करते हैं। When we want things to stop, लेकिन जब हम चाहते हैं कि चीज़ें रुक जाएं, जैसा कि गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं, we can use friction, हम फ्रिक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। When bicycle brake blocks rub on the rim of the wheel, the friction slows the bicycle down. जैसा कि एग्जाम्पल कोई चीज़ आगे आ जाए, आप साइकिल पे जा रहे हैं, आपको साइकिल रोकना है तो आप क्या करेंगे? ब्रेक्स अप्लाई करेंगे। जो रबर है साइकिल के रिम के अराउंड, जो टायर के अराउंड रबर है, वो वही बात के रब करेगी रोड के साथ, और आपका साइकिल पहले स्लो डाउन होगा और उसके बाद रुक जाएगा।
नेक्स्ट है बेटा एयर रेजिस्टेंस, हवा के अंदर जो रेजिस्टेंस है, हवा के अंदर जो फ्रिक्शन है वो पढ़ेंगे हम। द एयर इज़ मेड अप ऑफ गैसेज, हम सबको पता है कि हवा जो है इसमें बहुत सारी गैसेज हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। द मॉलिक्यूल्स इन दीज गैसेज बम्प इनटू मूविंग ऑब्जेक्ट्स कॉजिंग अ फोर्स एयर रेजिस्टेंस। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं इन गैसेज के, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ टकराते हैं। बम्प का बेटा क्या मतलब है, बम्प इनटू, उनके साथ टकराते हैं और एयर रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, फ्रिक्शन, उनकी मोशन के अंदर रुकावट पैदा करते हैं। टू एक्ट अगेंस्ट द मोशन एट लो स्पीड दिस इज़ ओनली अ स्मॉल फोर्स। जबकि ऑब्जेक्ट्स की स्पीड जो है वो लो होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल जहाज है हवा में मूव कर रहा है, कार है ज़मीन पे मूव कर रही, कोई भी, अगर तो वो लो स्पीड पे है तो एयर रेजिस्टेंस का इतना इफेक्ट नहीं होता। एट हायर स्पीड्स इट बिकम्स मच लार्जर, लेकिन अगर स्पीड ज़्यादा है तो फिर एयर रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा करती है। एयर रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग शेप्स which let the air slip past more easily. This is called streamlining. अब एयर रेजिस्टेंस को कम करने का क्या मेथड है कि हम मुख्तलिफ शेप्स यूज़ करें। जैसा कि आपने बेटा एरोप्लेन की शेप आगे से देखी है, वो स्ट्रीमलाइन शेप उसको हम कहते हैं, आगे से नुकीली होती है, ठीक है। जब उसके साथ गैस के मॉलिक्यूल जो हवा में मौजूद हैं टकराते हैं तो वो उनको चीरता हुआ आगे गुजर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये देखें, उसने बताया हाउ डू फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट द मोशन ऑफ अ मोटर कार, कि फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस एक कार पर कैसे असरअंदाज होते हैं, एक कार की मोशन पर, ठीक है। फर्स्ट वो बताता है टू एक्सेलरेट द फोर्स फ्रॉम द इंजन मस्ट बी बिगर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस पुट टुगेदर। अगर तो हम चाहते हैं कि कार चलती रहे, ठीक है, एक्सेलरेट का क्या मतलब है, मूव करती रहे, मोशन में रहे, उसकी वेलोसिटी हो कोई ना कोई, तो इसके लिए जो फोर्स इंजन लगा रहा है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन दोनों से, ठीक है। सेकेंडली वो क्या बताता है, एट स्टेडी स्पीड द फॉरवर्ड फोर्स विल जस्ट बैलेंस द फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। अगर आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना चाहते हैं, यानी कि एक जैसी स्पीड से, कि इतने टाइम में वो उतना, मतलब ऑल द टाइम वो उतनी ही उसकी स्पीड रहे, स्टेडी स्पीड का ये मतलब है, ठीक है। तो जो फोर्स इंजन लगा रहा है बस वो इतनी होनी चाहिए कि वह एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को बैलेंस कर सके, ठीक है। थर्ड केस क्या है, वो कहता है टू स्टॉप अ कार, अगर आप एक कार को स्टॉप करना चाहते हैं तो द ड्राइवर टेक्स हिज फुट ऑफ द एक्सेलरेटर पैडल। अब जो गाड़ी में होता है आपने देखा होगा एक्सेलरेटर, उससे जो ड्राइवर है उसको पाँव उठाना पड़ेगा अगर वो गाड़ी को स्टॉप करना चाहता है। दिस रिड्यूसेस द फोर्स फ्रॉम द इंजन, इस तरह से जो इंजन की फोर्स है वो कम हो जाएगी। ही ऑल्सो पुट ऑन द ब्रेक्स, वो एक्सेलरेटर से पाँव उठा लेगा और ब्रेक के ऊपर पाँव रख देगा। इस तरह से क्या होगा, जो इंजन की फोर्स है वो कम हो जाएगी और जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी और जो हमारी कार है वो स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा ये टेस्ट योर सेल्फ है, ये ऊपर जो हमने पढ़ा है आपने इसको पहले अच्छे से रीड करना है और उसके बाद इसको खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज पर आएँ, स्टॉपिंग अ कार। यह सच इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको बस इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वही पढ़ेंगे। व्हेन अ ड्राइवर प्रेसेस द ब्रेक पैडल ऑन अ कार, द ब्रेक पैड्स रब अगेंस्ट मेटल डिस्क ऑन द wheels. The friction between the pads and the disc make the car slow down, but it takes some time before the car stops completely. वो कहता है जब एक कार को हमने स्टॉप करना होता है, जो ड्राइवर है वो ब्रेक के ऊपर पाँव रखता है, ठीक है, जो ब्रेक पैड है वो रब करता है डिस्क के साथ, व्हील के साथ जो है वो डिस्क लगी होती है, ठीक है। जब आप ब्रेक पैड के ऊपर प्रेस करते हो तो वो रब होती हैं उन डिस्क के साथ जो कि व्हील, उनका कनेक्शन होता है आपस में, ठीक है। द फ्रिक्शन बिटवीन द पैड्स एंड द डिस्क मेक द कार, पहले कार आहिस्ता होती है फिर वो जाके स्टॉप होती है, यानी ऐसा नहीं होता कि आप ब्रेक अप्लाई करें और फ़ौरन से कार जो है वो स्टॉप हो जाए। पहले आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, पहले कार आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती है और उसके बाद जाके वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट वो दो टर्म्स एक्सप्लेन करता है बेटा, कार स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड ऑन टू थिंग्स, थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। थिंकिंग डिस्टेंस क्या होता है, हाउ फार द कार ट्रेवल्स बिफोर द ब्रेक पैडल इज़ प्रेस्ड। बेटा फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, सामने से कोई चीज़ आ जाती है, अब आपके दिमाग में फ़ौरी आ गया कि अब मैंने ब्रेक अप्लाई करनी, यानी आपने सोच लिया है। आपकी थिंकिंग से लेकर जब तक आपने ब्रेक अप्लाई कर दी है वहाँ तक का जितना डिस्टेंस कार ट्रेवल करेगी उसे हम क्या कहेंगे, थिंकिंग डिस्टेंस। आपकी थिंकिंग से लेकर जब आपने सोचा कि मैंने ब्रेक अप्लाई करनी है, वहाँ से लेकर जब तक आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तब तक का जो डिस्टेंस है वो थिंकिंग डिस्टेंस कहलाएगा,
ठीक है बेटा। सेकंड है ब्रेकिंग डिस्टेंस, हाउ फार द कार ट्रेवल्स आफ्टर द ब्रेक पैडल इज़ प्रेस्ड। जब आप ब्रेक पैडल को प्रेस कर देंगे वहाँ से लेकर जब तक कार स्टॉप नहीं हो जाती वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ब्रेकिंग डिस्टेंस कहलाता है। बेटा ये दोनों आपने अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद आप जो आज हमने पढ़ा है इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है 2 to 3 टाइम्स, और इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उनको आपने याद रखना है, और जो एक्सरसाइज है वो आपके नोट्स पर दी गई है वो आपने ख़ुद से सॉल्व करनी है और अच्छे से याद करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।